लिया तो उठा लिया, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि हम किसी टाइम तो बहुत ही मजबूत तरीके से हम गोवंश को लेकर आ गए और फिर उसके बाद हमने किसी भी सिचुएशन में आ जाने की वजह से इस सेवा को ही छोड़ दिया। वो ऑप्शन ही नहीं है। आज के समय में जब सब करियर और लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, तो आपने गौशाला का ही रास्ता क्यों चुना? आपको मतलब गौ सेवा तो और किसी और तरीके से भी हो सकती है, तो आपने यही क्यों चुना? ये ये सेवा मैंने नहीं चुनी, इस सेवा ने मुझे चुना और मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य मिला। और गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और जो हमारी ये गौ माता होती है, इन्होंने पूरी धरती का भार अपने सींगों पे उठा रखा है। तो मेरे ख्याल से तो सबको गौ सेवा करनी चाहिए। भले कोई एकदम से तो 50 गोवंश या 60 गोवंश को रेस्क्यू करके अपने यहाँ पे नहीं रख सकता, लेकिन इतना बीड़ा तो मेरे हिसाब से हर एक हिंदू परिवार को लेना चाहिए कि वो एटलीस्ट एक गोवंश को तो अपने घर पे लाकर उसका पालन पोषण करे, उसे उसको कटान से बचाए। क्या स्टार्टिंग में आपके पास क्या रिसोर्सेज थी ये सब शुरू करने की? स्टार्टिंग में तो मेरे पास रिसोर्सेज खुद अपनी सैलरी थी, और तो कुछ मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी सैलरी के अलावा, या मैं कोई बिजनेस पर्सन थी कि मैं उधर से अर्न कर पाती। मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती थी, तो अपनी पूरी सैलरी गौ सेवा में देती आ रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहना पड़ा, मैं खुद इंडिपेंडेंट थी। तो ये नंदी महाराज और गौ माता ने ऑलरेडी मेरी एक जॉब स्टार्ट करवा दी थी पहले ही, कि ठीक है अब इस टाइम के बाद फिर आपको हमारी सेवा भी करनी है। ऐसे कौन से मूवमेंट है कि जिससे आप रोज मोटिवेट होते हैं? मैं मोटिवेट होती हूँ इन गौ माता और नंदी महाराज को देखकर, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि चाहे सिचुएशन कैसे भी क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, चाहे फाइनेंशियली, फिजिकली या कैसे भी, अगर मैं सोचूं कि मैं इस सेवा को छोड़ दूं तो इसका नतीजा क्या होगा। ये बेचारे सारे सारे के सारे गौ माता और नंदी महाराज सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पर आप ये देखो, इनके रहने की, खाने पीने की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। ये बेचारे कूड़ा खाते हैं। कूड़ा किसी का भी खाना नहीं हो सकता। कूड़ा जैसे हम कहते हैं ना कि सुअर तो कूड़ा ही खाता है, तो भाई कूड़ा किसी का भी खाना नहीं हो सकता। और वो तो खैर गौ माता है, तो कूड़ा भाई किसी का भी खाना नहीं हो सकता। और अगर कूड़ा इतना पौष्टिक आहार है, तो फिर हम इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं 2 रोटी के लिए? कूड़ा सड़क पे इजीली अवेलेबल होता है, तो सब कोई कूड़ा ही खा लो, बल्कि अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर लो कूड़ा खाने के लिए। तो भैया कूड़ा जब तुम खुद नहीं खा सकते, तो तुम गौ माता को कैसे कूड़ा खाते हुए देख सकते हो? और दूसरी चीज, रात में कुत्ते इनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा ये बेचारे सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं पूरे दिन के टाइम में, या रात में कभी भी इनके साथ ये अनहोनी हो जाती है। और सबसे बड़ा रीजन जो मेरा गौशाला खोलने का, वो है इनको कटान से बचाना। लेकिन योगी सरकार में तो इन सब पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, गौ तस्करी वगैरह ये सब, फिर भी ये सब हो रहा है। हाँ भैया, आप ये देखिए कि इंसान के साथ क्या कोई वारदात नहीं हो रही? तो जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है, चाहे वो चोरी, डकैती, किडनैपिंग, किसी भी तरीके से अगर इंसान ही सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बेजुबान हर तरीके से सुरक्षित होगा? तो इस चीज के लिए जिम्मेदार सरकार है या आम नागरिक है? इस सब के लिए जिम्मेदार आम नागरिक है। अगर सपोज मैं किसी गौ माता को अपने घर पे लाती हूँ दूध के हिसाब से, तो अगर वो किसी वजह से दूध नहीं दे पा रही है, भले चाहे वो बूढ़ी हो गई तो नहीं दूध दे पा रही, या वो और किसी भी वजह से दूध नहीं दे पा रही है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? हम सारा ब्लेम सरकार पे डाल देते हैं। तो भाई ये सरकार की थोड़ी ना जिम्मेदारी है। तुम उसको लेकर आए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब ऐसे सरकार हर एक की गायों का संरक्षण करने लगे तो वो बात नहीं बनती। आप फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब निभाओगे? ये तो वो चीज होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे डालकर अपने आप को फ्री करना सोचते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, खुद उस इंसान की जिम्मेदारी है जो उसको लेकर आता है। और उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, ना कि सरकार। हाँ, तो सरकार को इसमें क्या सपोर्ट देनी चाहिए कि जैसे आप जैसे लोग हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से सपोर्ट देनी चाहिए सरकार को? मुझे अगर गवर्नमेंट हेल्प देना चाहती है तो वो मुझे जगह की तरफ से हेल्प दे सकती है, क्योंकि मैं जगह की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। क्योंकि जिस एरिया में मुझे इनके लिए स्पेस चाहिए होता है, वो एरिया बहुत ही कॉस्टली है। 1 गज का रेट वहां पे 10,000 12,000 इस तरीके का होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन कितनी जगह अरेंज कर सकता है? वो तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपने फादर के रिगार्डिंग की उन्होंने मुझे, जो उन्होंने मेरी मैरिज के लिए रुपए उन्होंने जोड़ रखे थे, उससे उन्होंने मुझे जगह खरीदवा दी, कि जिसको मैंने गौशाला के रूप में बना लिया भगवान की कृपा से। तो सरकार अगर मेरी हेल्प करना चाहती है तो इनके चारे संबंधी हेल्प कर सकती है, इनकी मेडिसिन को लेकर हेल्प कर सकती है, जगह को लेकर हेल्प कर सकती है। मेडिसिन को लेकर तो अब भी सरकार बहुत कुछ हेल्प करती है, क्या आप उन सब का फायदा नहीं उठाते? 1 रुपए की भी मेरे पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ना रुपए से ना
किसी भी सामान से, या अभी जैसे भगवान की कृपा से मैंने एक जगह और खरीद ली थी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो उसको भी मैं गौशाला के रूप में बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो किसी भी तरीके से मेरे पास कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कैसे भी नहीं। और ये बात आपको भी पता होगी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट देती है तो वो आपको कोई हार्ड कैश नहीं देगी कि वो मुझे बुला के हार्ड कैश देगी, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जो बेवकूफ लोग मेरे बारे में या